बहुत ऊंचाई पर बर्फ से ढके कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती रहते थे। उनका घर साधारण था, लेकिन उसमें प्यार, हंसी और सुख शांति भरी हुई थी। शिवजी कभी गहरी ध्यान समाधि में रहते तो कभी अपने बच्चों के साथ खेलते। पार्वती जी पूरे घर का ध्यान बहुत प्यार से रखती और सबको सिखाती कि परिवार में प्रेम और समझदारी कितनी जरूरी होती है। उनके 2 प्यारे बेटे थे, गणेश जी और कार्तिकेय। गणेश जी को मोदक बहुत पसंद थे और वे अपनी समझदारी से सबकी मुश्किलें दूर करते। कार्तिकेय बहादुर और सेना के सेनापति थे। वे युद्ध की कला सीखते, लेकिन भाई के साथ खेलते हुए खूब हंसी मजाक भी करते। घर के सबसे वफादार साथी थे नंदी बैल। नंदी हमेशा दरवाजे पर पहरा देते और जब कार्तिकेय जी उनसे सवारी की जिद करते तो नंदी उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर बर्फीली चोटियों पर घुमा लाते। कभी कभी उनके घर में मेहमान बनकर आते थे नारद मुनि। वे अपनी वीणा बजाते हुए आते और पूरे ब्रह्मांड की खबरें सुनाते। नारद मुनि थोड़े शरारती भी थे। कभी कभी उनकी बातों से गणेश और कार्तिकेय आपस में बहस करने लगते, लेकिन अंत में सब हंसकर गले लग जाते। एक दिन पार्वती जी ने कार्तिकेय की जीत का जश्न मनाने के लिए बहुत सारे फल और मिठाइयां बनाई। गणेश जी ने तुरंत मिठाइयों पर पहरा लगा दिया और कार्तिकेय से मजाक करते हुए बोले, भाई, असली जीत तो इन मोदकों से बचने में है। यह सुनकर सब जोर से हंस पड़े। तभी नारद मुनि आए और बोले, कार्तिकेय बहादुर हैं, लेकिन गणेश जी की समझदारी भी उतनी ही बड़ी है। दोनों भाई थोड़ी देर तक एक दूसरे से मजाक करते रहे, लेकिन पार्वती जी ने मुस्कुराकर समझाया, बच्चों, बहादुरी और बुद्धि दोनों जरूरी हैं, तभी जीवन सुंदर बनता है। संध्या।